नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बीकॉम पार्ट फर्स्ट एपीएसटी पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिक्स, देखिए सांख्यिकी माध्यम आपका टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी माध्यम। और सांख्यिकी माध्यम में अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे, टोटल क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए थे 56 57। अब देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन है। 58 निम्न लिखित समांकों से मध्य का या मध्य का कैलकुलेट करना है और आपको दे दिया मार्क्स लेस देन 80 70 60 50 40 30 20 और 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 90 80 60 32 20 13 और 5। ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए क्वेश्चन को हल करना है अपने को। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, मध्य का कैलकुलेट करना है। अब देखिए मध्य का की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं आप? मीडियन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, मीडियन की कैलकुलेशन करेंगे। यहां पे तो आएगा आपका मार्क्स, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले देखिए इसे आरोही क्रम में, और सबसे पहले देखिए इनका अंतर लीजिए। अंतर करेंगे तो अंतर 10 का आ रहा है, और लेस देन है तो 10 में से 10 गया तो क्लास बनाएंगे, और उसे असेंडिंग ऑर्डर में है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो असेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखेंगे। देखिए अवरोही क्रम में दे रखा है, हम इसे आरोही क्रम में क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे आरोही क्रम। तो देखिए आरोही क्रम में आप व्यवस्थित करोगे तो ये हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20। अंतर भाई 10 का है, 10 में से 10 गए तो 0, और 20 में से 10 गए तो 10, 10 से 20 आ जाएगा। 30 में से 10 गए तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से 80। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो f निकालना पड़ेगा। तो 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, 13 माइनस 5 इक्वल टू 7, 20 माइनस 13 इक्वल टू 7, ये 8 आएगा। 32 माइनस 20 इक्वल टू 12, 60 माइनस 32 इक्वल टू 28, 80 माइनस 60 इक्वल टू 20, 90 माइनस 80 इक्वल टू 10, 100 माइनस 90 इक्वल टू 10। तो देखिए f की वैल्यू आ जाएगी 10, 10, 20, 28, 12। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगी 5, 8, 7, 12, 28, 20,
10 और n। अब देखिए मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपकी क्या है, F। तो देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 और 8 13 और 7 20, 20 और 12 32, 32 और 28 60, 60 और ये 80 90 और ये 100 और n का मान भी कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखिए अपना फॉर्मूला था m इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2 द आइटम, यही था। अब देखिए n का मान तो कितना है इसमें, 100 दे रखा है। 100 में 2 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, द आइटम। तो ये आपका आएगा 50 द आइटम, 50 द आइटम। अब देखिए 50 देखेंगे CF में तो 50 अपने को 60 में नजर आ रहा है। 50 से जस्ट ऊपर की वैल्यू देखिए ये आ रही है, ये F हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला यहाँ था m इक्वल टू L1 प्लस I F m माइनस C, यही फॉर्मूला था। अब L1 का मान तो कितना है, 40 है। देखिए L1 का मान कितना है, 40। I का मान कितना है, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, 10 है। F की वैल्यू कितनी है, 28 है। M की वैल्यू कितनी है, 50 है और C की वैल्यू 32 है। तो देखिए 40 प्लस 10 28 इंटू 18, तो देखिए 40 प्लस 180 डिवाइड बाई 28, तो 40 प्लस 180 में 28 का डिवाइड कीजिए, 6.43 इक्वल टू 46.43 आपका फाइनल आंसर रहेगा, 46.43। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 58 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। 58 नंबर। केवल भी आपको मध्य का कैलकुलेट करनी है। देखिए अवरोही क्रम में था तो हमने इसको क्या किया, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया, और लेस देन वाला था तो सबसे पहले हमने क्या की, क्लास बनाई, क्लास, और फिर CF मेरे किया तो हमने CF से क्या कैलकुलेट किया, F कैलकुलेट किया, और फिर हमने F से वापस CF बनाई, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, मध्य का कैलकुलेट करना है। मध्य का कैलकुलेट करने के लिए अपना फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू साइज ऑफ n बटा 2 द आइटम, और m इक्वल टू L1 प्लस I F m माइनस C। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 58। देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नंबर निम्न सारणी से समांतर माध्य मध्य का वह बहुलक की गणना कीजिए। देखिए 59 में आपको एक तो समांतर माध्य निकालना और एक आपको क्या कैलकुलेट करना, बहुलक कैलकुलेट करना। 59 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 70%, 60%, 50%,
40%, 30%, 20% और ये 10%। 20% तक ही दे रखा है 20%। और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए 7, 18, 40, 40, 63 और 65। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले इस पे क्या कैलकुलेट करना है, देखिए सॉल्यूशन। इसमें देखिए सबसे पहले समांतर माध्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीन। देखिए सबसे पहले यहां लिखना पड़ेगा मार्क्स, यहां f, यहां पे मिड वैल्यू x और ये क्या हो जाएगा fx। देखिए fx, तो देखिए क्लास इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है मार्क्स, और मार्क्स दे रखे हैं मोर देन। अंतर है यहां पर, अंतर है ये 10 का, तो 20 से अधिक, तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये देखिए मोर है 70 से 80। अब देखिए ये क्या दे रखी है, इसे आरोही क्रम में भी लिख दिया मैंने, अवरोही क्रम में दिया हुआ था तो मैंने इसको किस में लिख दिया, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने को प्रश्न दिया हुआ था। देखिए अब ये देखिए पहले 20 से 20, 30, 40, 50, 60, 70 आ गई, तो अब आपको सीएफ कैलकुलेट करनी, एफ निकालनी पड़ेगी। एफ कैसे निकालोगे, देखिए 65 माइनस 63 इक्वल टू कितने आए 2। क्लियर, देखिए 65 माइनस 63 और 63 माइनस 40 इक्वल टू 23, और यहाँ 40 माइनस 40 इक्वल टू 0, यहाँ 40 माइनस 18 इक्वल टू 22, 18 माइनस 7 इक्वल टू 11 और 7 माइनस 0 इक्वल टू 7। तो देखिए यहां पर आपकी f की वैल्यू आ जाएगी 2, 23, 0, 22, 11 और 7। देखिए मैंने बताया था जब भी मोर देन होता है तो वो क्या होती है, उसमें क्लास बनानी पड़ती है और सीएफ से आपको f कैलकुलेट करनी होती है। आप मिड वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो 25, 35, 45, 55, 65, 75। देखिए n की वैल्यू तो आ गई टोटल 65 और सिग्मा fx की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50, 0 और 23 इंटू 35, ये 805, 22 इंटू 55, 1210, 1165, 715, 7 इंटू 75, 525। देखिए जोड़ दीजिए, 525 प्लस 715 प्लस 1210 प्लस 805 प्लस 50, 3305, 3305। अब देखिए x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n, तो ये आपका 3305 में किसका भाग देंगे, 65 का भाग देंगे। फाइनल आंसर कितना आएगा 50.85।
ये आ गया 50.85, आपका आंसर आ गया 50.85। तो देखिए x बार की वैल्यू तो आपकी इस क्वेश्चन में कितनी आ गई, 50.85 आ गई। x बार की वैल्यू 50.85। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मध्य का कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। देखिए मीडियन की कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पे तो आ जाएगा आपका मार्क्स, यहां पे एफ और यहां पर क्या आएगी सी। तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ठीक है, 60 से 70। अब देखिए 60 से 70 एफ कैप लिखिए 2 2 23 0। अब एक आएगा 70 से 80 दिया गया 0 22 11 और 7। अब देखिए सीएम बनाएंगे तो 2 और ये 25, 25 और ये 0, 47 8 5। एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 65। एन की वैल्यू कितनी आ गई 65। अब देखिए 65 एन की वैल्यू है m इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2 द आइटम। ठीक था, तो n की वैल्यू है 65 डिवाइड बाय 2 द आइटम। तो 65 में 2 का डिवाइड कीजिए 32.5। 32.5 आपका देखिए इसमें नजर आ रहा है, ये F और ये C। क्लियर? तो देखिए आपकी M इक्वल टू L1 प्लस I F M माइनस C फॉर्मूला का। ठीक था, L1 का मान है 50, अंतर है 10 का, F की वैल्यू है 22, M की वैल्यू है 32.5 माइनस 0। तो देखिए 50 प्लस 325 डिवाइड बाई 22, 50 प्लस 325 में 22 का डिवाइड कर दीजिए, 14.77 इक्वल टू 64.77 आपकी क्या आएगी, मध्य का कैलकुलेट होगी। दो 23 0 22 11 2 तो 25 और ये भी क्या होगा 25। तो ये जाएगा 25 आएगा 32 में से 25 गया 32 5 माइनस 25 7.5 50 प्लस 32 ये 10 तो आ जाएगा ये 75 डिवाइड बाई 22। 75 3.40 3.41 प्लस 50 इक्वल टू 53.41 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 53.41। अब देखिए ये तो क्या होगा 59 नंबर में बदलेगा। अब मैं आपको बहुलक बता रहा हूं इस क्वेश्चन में, बहुलक जेड बहुलक कैलकुलेट कर लेंगे आप।
आप बहुलक कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ग्रुपिंग करनी पड़ेगी और ग्रुपिंग करने के बाद ही क्या होगा, बहुलक डिटरमाइन होगा। ग्रुपिंग करेंगे तो बहुलक का निर्धारण हो जाएगा। जेड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में, जेड तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, जेड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये फॉर्मूला आपका लगेगा किसका निर्धारण करने के लिए, बहुलक का निर्धारण करने के लिए। तो इसमें बहुलक भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे आपका क्या हुआ, देखिए जेड, देखिए मैं बहुलक का निर्धारण इसमें कर ही देता हूं, किस प्रकार से बहुलक कैलकुलेट होगा। देखिए इसमें आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा, ग्रुप फर्स्ट, क्योंकि बढ़ गया और घट गया। तो देखिए ग्रुप सेकंड ग्रुप, दो के जोड़े बनाए 25, 22 और 18। थर्ड का ग्रुप बाई ग्रुपिंग मेथड। चार, 5, 6 देखिए ग्रुपिंग समूहीकरण विधि से मैं इसमें बहुलक का निर्धारण कर रहा हूं, बहुलक की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मोड। अब देखिए एक दो का ग्रुप, फिर एक छोड़कर दो का ग्रुप बनाओगे तो ये 23 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 33। फिर 3 के ग्रुप बनाओगे तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 22, 33 और 7, 40। फिर एक छोड़कर 3 का ग्रुप बनाओगे तो ये आ जाएगा 23 और 5, 55, 45। अब रह गया, फिर 2 छोड़कर 3 का ग्रुप बनाओ, ये लो, ये आ जाएगा 33। ठीक है, अब इसमें पहली बार करेंगे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 23 की है तो ये लो 1 पहले। फिर इसमें आ जाइए सबसे 25, तो 1 और ये 2। फिर आ जाइए 33 में क्या है 22 और 11। फिर आ जाइए 40 में 22, ये और ये 2। फिर आ जाइए 45, 1, ये 2। फिर आ जाइए 33, 1, 1, 3, 2, 4, 3, 1। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखिए इसकी है, तो ये तो होगा आपका F1, ये होगा F0 और ये क्या होगा आपका F2। क्लियर? तो देखिए F1 ये देखिए सबसे ज्यादा, तो ये तो आपका क्या हो गया F1, ये क्या होगा F0 और ये आपका क्या होगा F। अब जेड देखिए बहुलक वाला क्या हो गया, देखिए घट रहा है बढ़ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया ग्रुपिंग किया। और ग्रुपिंग किस प्रकार से करते हैं मैंने ये बता दिया आपको। L1 की वैल्यू कितनी है, देखिए ये है 50 से 60। इसमें देखिए 50 प्लस L1 F1 का मान 22 माइनस 0 बटा 2, 22 माइनस 0 माइनस 11 इंटू 10। देखिए 50 प्लस 22 में से 0 जाएगा तो 22 बचेगा इंटू 10 आ जाएगा।
बाई 44 माइनस 11, देखिए 50 प्लस 220 डिवाइड बाई 33, तो 50 प्लस 220 में 33 का डिवाइड कर दीजिए, 6.67, आंसर विल बी 56.67। किसका माना जाएगा? बहुलक का मान, बहुलक 56.67। क्लियर हो गई बात? तो बहुलक का निर्धारण भी मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 59 में, क्लियर? 59 में बहुलक आपका डिटरमाइन हो गया। बहुलक देखिए, अब बहुलक 59 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 हल करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आप ही को हल करना है। मोर देन वाला जो क्वेश्चन करते हैं उसी की तरीके से आपको हल करना है। तो पहले तो क्लास बनानी है और क्लास बनाने के बाद संचयी आवर्ती क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60। अब बात आ रही है क्वेश्चन नंबर 61। 60 आप ही को हल करना है। ओवर वाला है, जैसे मैंने मोर देन वाले जो क्वेश्चन कराए हैं उसी की तरीके से आपको हल करना है। सबसे पहले उसमें क्लास बनानी है, फिर संचयी आवर्ती से आवर्ती का निर्धारण करना है और तीनों चीज आपको कैलकुलेट करनी है। अब बात आ रही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। देखिए 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जाम में काफी बार आया हुआ भी ये पर्सन है और इन्होंने इसमें पूछा है निम्नलिखित समंकों से समांतर माध्य मध्यिका तथा बहुलक की गणना कीजिए। अब देखिए इन्होंने कहा क्लास, क्लास दे रखी है। देखिए क्लास दे रखी है, क्लास 2 3 4 क्लास दे रखी है। क्लास 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 है 2 3 4 5 से 7 7 से 10 10 से 15 15 से 20 और 20 से 25 20 से 25। देखिए यहां पर आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी 1 2 2 3 5 10 8 और 4। ये क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? देखिए समांतर माध्य की गणना करनी है। इसमें समांतर माध्य कैलकुलेशन ऑफ मीन। देखिए कैलकुलेशन ऑफ मीन करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको असमान वर्गांतर है
और असमान वर्गांतर होता है तो सबसे पहले उसे समान वर्गांतर में उसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए असमान वर्गांतर सबसे अधिक अंतर कितने का है 5, तो 5 के आधार पर इसके क्या कर दीजिए समान वर्ग बना दीजिए। तो मैंने बना दिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 15 से 20 और 20 से 25, ये मैंने वर्ग बना दिया। अब देखिए ये वर्ग बन गए, इस वर्ग की तो फ्रीक्वेंसी 4 है, इसकी 8 दे रखी है, 10 से 15 की 10 है। अब देखिए 5 तक आपने किया तो इनको जोड़ दीजिए, 1 2 2, ये कितनी हो गई 5, और 5 से 10 मिलाकर कितनी हो जाएगी 8। क्लियर होगी बस। तो देखिए असमान वर्गांतर होता है, यदि किसी भी प्रश्न में असमान वर्गांतर है तो सबसे पहले उसे समान वर्गांतर बनाया जाता है, और समान वर्गांतर हमेशा अधिकतम वर्ग के अंतर के आधार पर बनाया जाता है। तो देखिए 20 से 25 5 का अंतर है, तो मैंने 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 समान वर्गांतर बना दिया। अब देखिए 0 से 5 में क्या जुड़ेगा, 2 से 4 तक वैल्यू शामिल है, तो 1 2 2, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है टोटल 5, और 5 से 10 में 3 और 5, 3 और 5, तो टोटल कितनी होगी 8। अब देखिए यहां पर सीएफ बनाएंगे, लेकिन अपन तो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं समांतर माध्यम। तो समांतर माध्यम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं मिड वैल्यू सबसे पहले, क्योंकि ये कौन सी सीरीज है अखंडित श्रेणी है, तो अखंडित श्रेणी है तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, 7.5, 12.5, 17.5 और 22.5। ठीक है, अब n का टोटल कर लीजिए, तो 5 + 8 + 10 + 8 + 4 = 35। अब इसको इससे गुणा कर लीजिए, fx कर लीजिए, और सिग्मा fx इक्वल टू देखिए 125 2.5 इंटू 5 12.5 7.5 इंटू 8 60 8 इंटू 140 22.5 90। तो इसकी वैल्यू देखिए टोटल कितना है 90 + 140 + 125 + 60 + 12.5 + 427.5। तो देखिए x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n फॉर्मूला होगा, तो सिग्मा 427.5 डिवाइड बाई 35, तो 427.5 डिवाइड बाई 35 इक्वल टू 12.21 आंसर आ जाएगा 12.21। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा प्रश्न काफी बार एग्जाम में आता भी है। तो हमने यहाँ पर क्या डिटरमाइन कर लिया, मीन डिटरमाइन कर लिया, कैलकुलेट कर लिया मीन की। क्वेश्चन में मीन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, ये तो समांतर मध्य हो गया। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मध्य का की गणना करनी, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। देखिए मीडियन की कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, क्लास आ जाएगी, एफ आ जाएगी और सीएफ। जब भी हम मध्य का कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, सीएफ बनाते हैं। तो देखिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। देखिए ये 5, ये 8, ये 10, ये 8 और ये 4, सीएफ 5 और 8 13, 13 और 10 23, 23 और 8 31, 31 और 4 35। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 35। क्लियर हो गई। तो देखिए m इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2 द आइटम। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है 35 अपॉन 2 द आइटम। तो देखिए 35 आपको
35, तो 17.5 द आइटम, तो 17.5 तो आपको इसमें नजर आ रहा है, देखिए तो ये तो क्या हो जाएगा F और ये C। तो देखिए आपका मध्य का वर्ग क्या हो गया 10 से 15, M इक्वल टू L1 मध्यका का फॉर्मूला प्लस I बटा F M माइनस C। L1 की वैल्यू 10, इन दोनों में डिफरेंस करेंगे 15 माइनस 10 तो आपका आएगा 5। M की वैल्यू कितनी है 10 और देखिए M की वैल्यू यहां आई 17.5 माइनस C की वैल्यू 13, तो 10 प्लस 5 10 इंटू 3 4.5, तो 4.5 इंटू 5 तो 10 प्लस 22.5 डिवाइड बाई 10, तो यह आ जाएगा 10 प्लस 2.25 इक्वल टू 12.25 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 12.25। तो ये यहाँ पर क्या कैलकुलेट होगी मीडियन कैलकुलेट होगी। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है बहुलक कैलकुलेट करना है जेड मोड, और मोड का फॉर्मूला आपको पता है क्या था मोड का फॉर्मूला जेड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। बहुलक की गणना मोड कैलकुलेशन ऑफ मोड का फॉर्मूला आपको पता है, और मोड इसमें देखिए कौन सा मेथड लगेगा मोड कैलकुलेट करने के लिए। देखिए मोड कैलकुलेट करने के लिए इसमें लगेगा मोड, यहां कैलकुलेट कर देता हूं मैं मोड, यहां पे इसको मिटा देता हूं और ये लो ये भी गया, तो यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं मोड, किसकी गणना बहुलक की गणना। देखिए ये तो हो गया F1 और ये F0 और ये F2, कौन से मेथड से बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो आपका बहुलक वर्ग क्या आ गया 10 से 15 आ गया, 10 से 15। अब देखिए जेड, L1 का मान 10, 10 माइनस 8 बटा 2, 10 माइनस 8 इंटू 5, देखिए 10 प्लस 2 इंटू 5 20 माइनस 16, तो 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 4, तो 10 प्लस 2.5 इक्वल टू 12.5 आपका जेड का मान आएगा, जेड इक्वल टू 12.5 क्लियर होगा। तो ये मैंने इस क्वेश्चन में आपको क्या बता दिया बहुलक किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर कितने कर लिए, क्वेश्चन आपका हो गया एक तो 59 हो गया, 60 आपको स्वयं को हल करना है, 60 आपका 58 करवा दिया, 59 करवा दिया, 60 आपको स्वयं हल करना है और 61 हो गया। अब जो कि नेक्स्ट क्लास करेंगे तो 62 63 64 के जो क्वेश्चन है वो आगे हल करेंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है।